हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में ये बताऊंगी कि हम अपन ओपन नेक जो आगे हमारा प्लेकेट बना होता है, जिसको आई हुक पट्टी भी कहते हैं, बटन पट्टी भी कहते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक का डिज़ाइन कोई भी हो, उसके लिए सबसे पहले हम अपने पेपर पेस्टिंग को लेंगे। पेपर पेस्टिंग को लेने के लिए अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस नीचे से 1 इंच अपना नापेंगे। 1 इंच नापने के बाद सबसे पहले हम अपने बुकरम की चौड़ाई लेंगे। तो मेरे केस में हमने अपने बुकरम की चौड़ाई 4 इंच ली हुई है और इसको डबल फोल्ड कर दिया है। तो डबल फोल्ड करके देखिए कि ये डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड के बाद ये हमारा अगर खोलेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। फिर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच निशान लगाने के बाद अब इसको अपने स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद गले की लंबाई लेंगे। तो मैंने अपनी 7.5 इंच अपने गले की लंबाई रखी है। फिर जहाँ पे 7.5 आया वहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। नीचे से चौड़ाई 1.25 यानी कि हमने 1.25 इंच रखी है। स्केल की हेल्प से इन लाइनों को जोड़ देंगे। लाइनों को जोड़ने के बाद 7.5 अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम और निशान लगाएंगे। 0.75 यानी कि 1.25 इंच लगाने के बाद इन लाइनों को भी हम आपस में ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम इनके अपने बीच में से जो पिंस लगाई हुई हैं इनको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो हमारा ये गले का जो बीच का सेंटर है, इसमें एक हम 1/2 इंच की और एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन हमारे उस काम आएगी कि जिससे कि हमारे जो गले की चौड़ाई है, विड्थ है, वो जिस टाइम कटिंग के टाइम पे आउट हो जाती है वह आउट ना होए। तो चलिए इसको हमने एक लाइन को खींच दिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। नेक की आउटर साइड यानी कि बाहर की तरफ को कटिंग कर दी है। अब हम अपने सेंटर की तरफ से कटिंग करेंगे। सेंटर की तरफ से कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे से कटिंग करेंगे। जो हमने 1/2 इंच की लाइन खींची थी वहां पर हम इसको रोक देंगे। रोकने के बाद हम अपनी रिम को रिमूव करेंगे। फिर जहाँ 1/2 इंच की हमने लाइन खींची वहां से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अपने बीच के पीस को हटा देंगे। फिर एक काटने के बाद दूसरी तरफ से काटेंगे, यानी कि बीच में से हम अपने बुकरम को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जब हम अपने नेक को खोलेंगे तो नेक को खोलने के बाद जो ये हमारा ये बीच में हमने 1/2 इंच का अपने पेपर पेस्टिंग रख उसका ये लुक आया है। उसके बाद हम अपने पिंस को रिमूव करेंगे। पिंस को रिमूव करने के बाद पेंसिल की हेल्प से हम एक साइड और दूसरी साइड दोनों तरफ हम एक निशान बना लेंगे। ये निशान हमें ये पता करेगा कि हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड का नेक कौन सा है। इनको निशान लगाने के बाद अब हम अपने इस पेपर पेस्टिंग को सेंटर में से बीच में से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम ऊपर की साइड से भी इसको ऐसे ही कट लगाएंगे। ऊपर की साइड से भी कट लगाने के बाद ये हमारे अलग अलग पीस हो जाएंगे। इन अलग अलग पीसों को अब हम अपने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। हमने इस कपड़े को बिछा लिया और मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसके रिंकल्स वगैरह को निकाल दिया है। और रिंकल्स वगैरह को निकालने के बाद अब हम अपने हमने 2 पीस किए थे और जहाँ पे ये हमने निशान लगाया था, इसको अब हम ऐसे ऊपर की साइड को ही रखेंगे और एक पीस ऐसे रखेंगे और एक पीस ऐसे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए। चलिए इसको मैं सेटिंग करती हूँ। मैंने अब इसको पहले एक पीस को अपने गले के इसके ऊपर लग दिया है और हमारा ये वाला ऐसे एक्स्ट्रा आगे को निकला होना चाहिए। जो ये सिंपल हमारा जो ये फैब्रिक है, कपड़ा है, ये जो हमने अपनी बुकरम की कटिंग करी है, इससे कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा आगे को निकला होना चाहिए। तो चलिए अब मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट करती हूँ। पीछे की साइड से भी ऐसे ही कर लेंगे। इसको ऐसे पहले हम कटिंग करते हैं, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पीस है हमारा इसको पेस्ट करते हैं। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो ऐसे ही इसकी कटिंग कर देंगे। इधर से हमें भी एक पैर का दबाव देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा हो गया है। अब इसको बाद में हम वो पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम जो दूसरा पीस है इसको हम पेस्ट करते हैं। और जो ये देखिए, ये अब हमारा इस साइड आना चाहिए। तो इसके अपोजिट ये वाला हमारा ऐसे होना चाहिए, ये इस साइड आना चाहिए। देखिए हमने इसको भी पेस्ट कर लिया है अच्छी तरह से। और ये देखिए ये हमारा दोनों का मुंह एक साइड आ रहा है, अपोजिट एक दूसरे के। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं।
इसको भी हमने यहाँ से 1 या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करनी है और इधर से दबाव देते हुए जो हमने इसकी एजेस फोल्ड करनी है, फिनिश करनी है, उसका मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और ये अब हमारे दोनों कटिंग हो गए हैं। अब इनकी हम एजेस को फोल्ड करते हैं। देखिए हमने इसको भी पेस्ट कर लिया है अच्छी तरह से और ये देखिए ये हमारा दोनों का मुंह एक साइड आ रहा है, अपोजिट एक दूसरे के। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। इसको भी हमने यहाँ से 1 या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करनी है और इधर से दबाव देते हुए जो हमने इसकी एजेस फोल्ड करनी है, फिनिश करनी है, उसका मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और ये अब हमारे दोनों कटिंग हो गए हैं। अब इनकी हम एजेस को फोल्ड करते हैं। चलिए अब इसकी एजेस फोल्ड करते हैं। ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसको फेविकॉल की हेल्प से इसको फोल्ड करोगे या अपनी सिलाई की हेल्प से इसको फोल्ड करोगे। तो ये ऐसे चॉइस है, तो मैं अपनी इसको फेविकॉल की हेल्प से फोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। को फोल्ड करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है, जो ये देखिए यहाँ तक है, तो इसको हम यहाँ तक इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और बस हमारा यहीं पर ही एक्स्ट्रा कपड़ा था। चलिए अब हम इसको अपने ब्लाउज के ऊपर लगाते हैं। आप अपनी कुर्ती के ऊपर भी, अगर कुर्ता लूज फिट कुर्ता सिलते हो तो उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हो, जैसे प्लेकेट, जिसमें प्लेकेट बनाना है। तो इसलिए इसको, और सब में एक ही हमारा फार्मूला रहेगा। चलिए अब इसको हम अपने ब्लाउज के ऊपर लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा एक ही रहेगा, बट अगर आपका डिजाइन अपने चेंज करना है तो ये सारे जितने भी हमारे नेक के डिजाइन है, स्वीट हार्ट, गोल, वी शेप, एक्स्ट्रा, उन सब में यही वाला फॉर्मूला चलेगा। और डिजाइन हमारा गले का नेक डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। हम इसको ब्लाउज में लगाएंगे और ब्लाउज में हमारा फ्रंट या बैक किसी में भी लग सकता है, जहाँ पे हमने इसको लगाना है, जहाँ से हमने अपने इसको ओपन रखना है, ब्लाउज या कुर्ती वगैरह कुछ भी है। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले क्या, जो हमने हुक आई की पट्टी लगाई हुई थी 1/2 इंच के मार्जिन से, तो हम ये वाला 1/2 इंच मार्जिन इसको ऐसे इधर लगाएंगे और ये वाला लगा के 1/2 इंच का मार्जिन इधर लगा के स्केल की हेल्प से इसको स्केल को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारा ये ब्लाउज पीस है, इसको सीधा रखेंगे और जहाँ हमने जो ये नेक लगाना है उसको उल्टा रखेंगे। तो अब ये देखिए हमारा ये वाला नेक ये उल्टा है, तो ये इस साइड लगेगा। तो सबसे पहले जो ये हमारा के बाद इसको ऐसे लेंगे, तो जो ये अब हमने ये लाइन खींची है, इस लाइन से जो ये हमारा कपड़ा है इसको ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद पिन से टक कर दे, टक करने के बाद इसको ऐसे सीधा लाएंगे और इधर भी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अब हम इसको ऐसे रख के यहाँ पे भी पिन लगा देंगे। फिर अब इसके बाद हम इसके जो ऐसे नॉर्मल जो गला होता है वैसे इसको स्टिच करेंगे। चलिए अब मशीन पे चलते हैं। इधर से हमने 1/2 इंच का अपना ये मार्जिन छोड़कर जो हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी थी, 2.5 इंच के ऊपर इसको हमने लगा दिया है। और जो हमने ये प्लेकेट बनाया था हुक आई का, बटन पट्टी बनाई थी, इसको बिल्कुल इस कॉर्नर को बिल्कुल इसके साथ जोड़ के ऐसे अब हम इसको स्टिच करेंगे। चलिए अब सिलना शुरू करते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसके साथ ऐसे आ रहा है टच करके और ये हमारा ऐसे अंदर को फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे ही सिल देते हैं। अब हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे और ऐसे हम दूसरी साइड भी करते हैं। पहले हम कटिंग बाद में करेंगे, दूसरी साइड वाला भी करते हैं। चलिए हमने अब इसको भी अपने पिन के साथ टक कर लिया है। अब इसकी भी सिलाई जैसे हम नॉर्मल अपने गले की करते हैं वैसे ही अपनी बुकरम के साथ साथ इसकी सिलाई करते हैं। अब हमने अपने ब्लाउज के दोनों तरफ अपने नेक को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी चलिए कटिंग करते हैं। जैसे अब हम नॉर्मल कटिंग करते हैं वैसे इसकी भी कटिंग करेंगे। एक एक पैर का मार्जिन देते हुए कटिंग करते हैं। और नीचे से एक बार देख लेंगे कि हमारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह तो नहीं आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा था, मैंने चेक कर लिया है। तो इसलिए अब हम इसको ऐसे भी कटिंग करेंगे। अब जो हमारे ये कॉर्नर हैं इनको अब हम छोटे अपना जो ट्रिमर है इसकी हेल्प से कट करेंगे, जो थ्रेडर है। तो छोटे छोटे हम कट लगा देंगे। मैं वी शेप में कट लगा रही हूँ, नोचेस लगा रही हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आप वी शेप में लगाओगे या इस तरह लगाना चाहते हो। और सफाई हमारी दोनों से आगे जो वी शेप का कट है उससे जल्दी सफाई अच्छी आती है, जल्दी नहीं अच्छी आती है, नीट बनता है। तो मैं अब ऐसे इनको कट लगा रही हूँ और ऐसे हम दूसरी साइड भी लगाएंगे।
अब इनको कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद ये हमारे उल्टी साइड है, तो हम जो हमारा ये मार्जिन है ये हम अपनी बुकरम की साइड को रखेंगे, ब्लाउज की साइड को नहीं रखेंगे। और फिर इसके ऊपर एक पैर की दबाव की सिलाई लगाएंगे, या हम इसको प्रेस स्टिच भी कहते हैं, लब की सिलाई भी कहते हैं। ऐसे ही हम अपने दोनों तरफ लगाएंगे तो ये हमारी अंडरग्राउंड आ जाएगी, जो हमारा ब्लाउज का मेन पीस है इसके ऊपर नहीं आएगी। हमारा इसके अंडरग्राउंड सिलाई दे हो गई है, ये हमारी नीचे को चली जाएगी। अब हम इसको कच्ची सिलाई, हम यहाँ पे अब तरपाई करेंगे, तो तरपाई करने से पहले अब हम इसको कच्ची सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे, जिससे हम तरपाई बाद में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं। अच्छा कपड़ा डाला था इसको, अब इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे टर्न करके कच्ची सिलाई देके इसको भी यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे, बाद में हम तरपाई कर लेंगे। और यही काम हम अपने दूसरे पीस पे भी करते हैं। और ये देखिए हमारा ब्लाउज का प्लेकेट बनके तैयार हो गया है। हुक आई पट्टी भी कहते हैं और प्लेकेट भी कहते हैं। तो ये देखिए अब हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, कहीं आगे पीछे नहीं है। ये देखिए, तो ये हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है। अब अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी एफर्ट्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।